अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम एफएससी सेकंड ईयर बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो 10 एमसीक्यूज़ और करीबन 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि नए चैप्टर्स की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। चलते हैं जी हमारे एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यू है दैट इज़ ईच मसल एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। हर मसल कौन सी मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है, यानी मसल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं? द मेम्ब्रेन ऑफ मसल इज़ कॉल्ड सार्कोलेमा। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है दैट सीम्स करेक्ट, और बाकी सारे ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक नहीं है यानी गलत है। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद थिक मसल इज़ कंपोज्ड ऑफ। थिक मसल हमारे पास मायोसिन, एक्टिन, लिग्निन या किसी का भी नहीं। थिन फिलामेंट जो होता है हमारे पास मसल का दैट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन, एंड थिक फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ मायोसिन। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक करेक्ट है। डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन इज़। मसल कंट्रैक्शन में एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स एटीपी होता है, ये हम लोगों ने याद किया था। और कार्डियक मसल्स आर। कार्डियक मसल्स हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी या बोथ ए एंड बी। दिल की धड़कन को रोक सकते हो अपनी मर्ज़ी से? नहीं रोक सकते तो भैया फिर इनवॉलंटरी ही होंगे। अच्छा, द शोल्डर जॉइंट इज़। शोल्डर का जॉइंट टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है या आपके पास हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो इसको आप? सोचो। हाँ जी बिल्कुल, हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो ऐसा जॉइंट जिसमें आप हर डायरेक्शन में मूवमेंट करवा सकते हो दैट इज़ कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, सो दिस वन इज़ करेक्ट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये भैया हमारा, ये लें हाईलाइट किए देते हैं हम इसको। चलें, जितना हो रहा है उतना ही किए देते हैं, अगर ज़्यादा होता है तो कोई यहाँ तक ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। ये ले। इसके बाद टेटनस किस वजह से होता है? वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल, एल्गी की वजह से या फंजाई की वजह से? तो इट इज़ ड्यू टू अ बैक्टीरिया। ये लें। कोलेनकाइमा सेल्स यूजुअली लैक। कोलेनकाइमा सेल्स में सेकेंडरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल होती है, बोथ ए एंड बी या कुछ भी नहीं? तो कोलेनकाइमा सेल्स में सेकेंडरी वॉल तो होती है लेकिन उसमें थिकनिंग जो है वो उतनी मौजूद नहीं होती, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं सेकेंडरी वॉल नहीं होती। सो ये ऑप्शन आपका किसी हद तक ठीक है। नन ऑफ दीज जो है वो भी ठीक है, लेकिन ये अगर लगा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारी बुक में यही मेंशन्ड है कि उसमें सेकेंडरी वॉल नहीं होती कोलेनकाइमा सेल्स में। तो हमने तो भैया किताब को फॉलो करना है, और कोई बात तो हम नहीं ना कर सकते, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो किताब को देख के ही चेक होगा। तो ये लें जी, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। इन एनिमल स्केलेटन हैज़ टू टाइप्स। टू नहीं, 3 टाइप्स भैया। एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और जी जी हाइड्रोस्केलेटन। सही बताया आपने। तो ये थर्ड वाला हमारा ये ठीक हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास 9वां है हिंज जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन। कब्ज़ा देखा है कभी? दरवाजे का कब्ज़ा, खिड़की का कब्ज़ा। तो ये आपके पास सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन, यानी आपके पास कितनी डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करता है? एनी डायरेक्शन? बिल्कुल नहीं। 2 डायरेक्शंस या ओनली 1 डायरेक्शन? 2 डायरेक्शन इज़ बेटर। चलो भाई, हो जाओ सिलेक्ट कि नहीं होना चाह रहे? हो जाएगा। ये लें, इसको हाईलाइट किया, आगे चलें। हिप जॉइंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। हिप जॉइंट किसकी एग्जांपल है? हमने पढ़ा है इट इज़ द एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट जिनमें फ्लूइड मौजूद होता है, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये एक्चुअली हमारे पास
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी है, लेकिन इसमें जो है फ्लूइड साइनोवियल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है, इसीलिए हम इसको साइनोवियल जॉइंट जो है वो कह देते हैं। ये लेंज, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मैं सिर्फ आपको बताऊंगा और जवाब तो आप खुद ही देंगे ना। डिफाइन टर्गर प्रेशर, इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, व्हाट इज़ एक्टाइसिस जिसे हम मॉल्टिंग भी कहते हैं, नेम द पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, व्हाट आर लिगामेंट्स एंड हाउ मेनी रिब्स डू नॉट अटैच विद स्टर्नम, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, राइट डाउन 3 इवेंट्स ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एंड राइट डाउन 3 फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, ये स्केलेटल सिस्टम, एंड डिफाइन फिब्रस कैप्सूल। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली वो हमारे पास हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सप्लेन ह्यूमन स्केलेटन, और राइट अ नोट ऑन एक्डाइसिस, एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ये इसमें से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।